का पेज नंबर जो भी हुआ यूनिट नंबर 2, ठीक है। तो उसमें ग्रामर का जो पोर्शन है, जो एक्सरसाइज पोर्शन है, उसको ओपन कर लेंगे। मेरा स्क्रीन जो है शेयर नहीं हो रहा, मैं तो उससे कोशिश कर रहा था अभी, लेकिन वो आखिरकार नहीं हो सका। तो मैं आप लोगों को बुक आप ओपन कर लेंगे, बुक में से देख लेंगे कि ठीक भी तो आपने बुक में ही करना है। वहाँ पे कोई ऑप्शन आपने करेक्ट करनी है या कोई बात समझनी है तो बुक आप सबके पास है, तो बुक से देख लेंगे। ठीक हो गया? क्लियर? मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? जी शामू, आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। चले ठीक है, गुड। ठीक है, आपने बुक का एक्सरसाइज पे जाना है, यूनिट नंबर 2 का। ठीक है, हमने वो एक्सरसाइज के क्या नाम है ट्रांसलेशन करके छोड़ दिए थे। तो बुक का जहाँ से वोकैबुलरी लिखा हुआ है, यूनिट नंबर 2 के एक्सरसाइज में जाएंगे तो वोकैबुलरी लिखा आपको मिलेगा। ठीक है, वोकैबुलरी में वो कह रहा है गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कंफर्म योर मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी। ठीक है, पहले इन वर्ड्स की मीनिंग को आपने गेस करना है, देन उनको डिक्शनरी से कंफर्म करना है। मतलब ये है, कोनोटेटिव मीनिंग आप लोगों ने सुना होगा और डेनोटेटिव मीनिंग। ठीक है, एक होती है कोनोटेटिव, एक होती है डेनोटेटिव। कॉनोटेटिव इस्तिलाही मतलब जो आप इस्लामियात में पढ़ते हैं, डेनोटेटिव डिक्शनरी मतलब, ठीक है, लुगत लघवी मानी जो आप उर्दू में कहते हैं। तो वो अलग अलग दो लिखने हैं। तो कंजर्वेशन ही होता है गेस मीनिंग, और डिक्शनरी मीनिंग में आता है प्रोटेक्शन। ठीक है, इसी तरह इंस्टेंस, इंस्टेंस का गेस मीनिंग इंसिडेंट है, और एग्जाम्पल इसकी डिक्शनरी मीनिंग है। इसी तरह फिडेलिटी, वफादारी को कहते हैं। फेथफुलनेस गेस्ट मीनिंग है, लॉयल्टी डिक्शनरी मीनिंग है। इसी तरह से शील्ड जो है, वो शील्ड रुकावट को कहते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन हिफाजत। तो हम रुकावट खड़ी इसलिए करते हैं ताकि हमारे बरक्स में जो है वो हिफाजत कर सके। प्रोटेक्ट भी हिफाजत, रिवार्ड इनाम, कंपनसेशन भी इनाम किसी काम के उसमें दी जाती हो, प्राइस भी इनाम। ठीक है, तो ये गेस्ट मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग से थी। उसके बाद आप बी तो छोड़ दें, बी पार्ट जो है आपने बुक ओपन किए हुए हैं, तो सी पार्ट पे क्या नाम है सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो सेंटेंसेस चाहे तो आप इधर ये वाले जो आपको पीडीएफ में मैंने शेयर किए वो याद कर ले, या आप चाहे तो जो आपने पहले से अपनी कॉपीज पे लिखे हुए हैं, ठीक है, वो याद कर ले। वो दोनों आपकी मर्जी है जो आप याद करते हैं। ठीक हो गया सेंटेंसेस। अब आते हैं ग्रामर पोर्शन। इससे बिल्कुल आगे आ जाएंगे तो ग्रामर लिखा हुआ आपको मिलेगा बुक पे। ठीक है, यूनिट नंबर 2 के आखिर आखिर में ग्रामर पढ़ा करके लिखा हुआ है, उसके नीचे मॉडल वर्ब्स लिखे गए हैं। ठीक है, ग्रामर के फौरन बाद मॉडल वर्ब्स लिखे गए हैं। इसमें क्या है, मॉडल वर्ब्स में अब उनके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। मॉडल वर्ब्स जनरल डेफिनेशन तो ये है कि हम किसी प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए क्या करते हैं, मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी, किसी काम का हो सकने का इम्कान, हम कहते हैं ना ये प्रोबेबल है कि आपको कल छुट्टी हो जाए, तो ये इस बात की का इम्कान है, इसका मतलब ये है प्रोबेबल। इसी तरह पॉसिबल भी वही है कि ये कोई काम का हो सकना या नहीं होना। एबिलिटी, किसी काम के करने की सलाहियत। ठीक है, परमिशन, इजाज़त लेना, रिक्वेस्ट, गुजारिश करना। तो ये सब चीज़ें हम किसके ज़रिए करते हैं, मॉडल वर्ब्स के ज़रिए करते हैं। मॉडल वर्ब्स कौन है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, नीड नॉट, ठीक है, वुड, डेट, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं, वहाँ लिखे भी गए हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखो, इजाज़त के लिए मे आई कम इन सर हम कहते हैं। ठीक है, तो मैं इजाज़त लेने के लिए आई कैन डू दिस कहता हूँ मैं।
तो आई कैन डू दिस का मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपनी एबिलिटी बता रहा हूँ कि आई एम एबल टू डू दिस वर्क। ठीक है, तो इस हवाले से कुछ वहाँ डेफिनेशन दी गई हैं आपके बुक में, यूजेस दिए गए हैं, डेफिनेशन नहीं सॉरी, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो कहा है कि कैन, कुछ, में, माइट और वुड जो मॉडल वर्ब से हैं, दे इंडिकेट पॉसिबिलिटी, किसी काम का पॉसिबिलिटी भी ये जाहिर करते हैं। मल्टी यूजेस है, नीचे डिफरेंट यूजेस भी आएंगे। नेक्स्ट में फिर कैन है, विल है, कुड है, वुड है, वो आल्सो यूज टू शो एबिलिटी। ठीक है, सलाहियत को जाहिर करने के लिए भी यूज होती है। इसी तरह मस्ट, विल और शल ये इंडिकेट करते हैं सर्टेनिटी को। ठीक है, सर्टेनिटी। इसी तरह माइट, शुड और ought to जो है ये प्रोबेबिलिटी को जाहिर करते हैं। कैन, कुड और मे जो है ये परमिशन को जाहिर करते हैं। शुड, मस्ट, नीड और ought to ऑब्लिगेशन के लिए भी है। यूज टू पास्ट हैबिट के लिए, यानी आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। कोई मैं पास्ट के अपने माजी की कोई आदत आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, तो वो क्या कहलाती है, वो यूज टू के जरिए हम जो है रेफर कर रहे होते हैं। क्लियर बात है। अब कहा हुआ है इसने कि आपने इन मॉडल वर्ब्स को यूज करते हुए कुछ ऑप्शंस दिए हैं। पार्ट ए में यूज एप्रोप्रिएट मॉडल्स टू, कहा हुआ है ना, जहाँ पे लिखा हुआ है देखो, यूज एप्रोप्रिएट मॉडल्स टू, ये फला 6 सेंटेंसेस है, उनके साथ मॉडल वर्ब्स यूज करने हैं। पहला मॉडल वर्ब यूज करने के लिए सेंटेंस है डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। अपनी 2 ऐसी बातें 3 बतानी हैं जो आप कर सकते हैं, आप एबल हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे किसी को, तो इसको आंसर में है कैन यू। ये मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया है पहले से, पीडीएफ से उसका आंसर भी देख सकते हैं अगर आपने बुक पे नहीं लिखा है तो। ठीक है, जो पेट्रियोटिज्म का पीडीएफ 1-2 दिन पहले जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है, वो सेम पीडीएफ में पढ़ रहा हूँ इस टाइम। कैन यू डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। कैन लगाए, कैन क्या है, मॉडल वर्ब है। इसी तरह टू पे क्या है, आस्क टीचर्स परमिशन फॉर गोइंग आउट, क्लास से बाहर जाने के लिए टीचर की परमिशन ले ले। तो मॉडल वर्ब की यूज करते हुए कैसे लेंगे, तो आप मे लगाएंगे, मे आई गो आउट ऑफ द क्लास प्लीज। ठीक है, मे आई गो आउट ऑफ द क्लास प्लीज, तो यहाँ पे मे जो है वो मॉडल वर्ब है। ठीक है, इसी तरह 3 पे है आस्क अ फ्रेंड टू लेंड यू अ बुक, किसी दोस्त को बताना है मॉडल वर्ब यूज करते कि वो आपको एक बुक जो है वो दे दे। ठीक है, तो आप कैसे बताएं, कुड यू लेंड मी योर प्रैक्टिकल नोट बुक। ठीक है, कुड इस्तेमाल करना है, कुड यू लेंड मी योर प्रैक्टिकल नोट बुक। क्लियर है, कुड मॉडल वर्ब हमने यूज किया। इसी तरह से कहता है आस्क एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉडल वर्ब यूज करते हुए इस बात की ज़रूरत का याद दिला दे किसी दोस्त को कि सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। तो इफ आई डू नॉट गेट अप अर्ली आई विल बी लेट, अगर मैं सुबह नहीं उठूंगा मैं लेट हो जाऊंगा काम के लिए, मैं देर करवा दूंगा। तो ये क्या है, विल जो है मॉडल वर्ब हमने यूज किया। 5 पे है एक्सप्रेस ड्यूटी ऑब्लिगेशन टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए ऑब्लिगेशन बतानी है विद द हेल्प ऑफ मॉडल वर्ब। तो कैसे बताओगे, तो उसमें है वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। तो शुड यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज करना है, आप लोगों ने पहले से किया है तो ठीक है, नहीं किया तो ऐसे लिख लेंगे, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। ठीक है, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। 6 पे है मेरे पास, तो कहता है शेयर सम पास्ट हैबिट, कोई पास्ट कोई माजी की आदत बतानी है, मॉडल वर्ब यूज करते हो तो आदत बताने के लिए मैंने कहा था हम यूज टू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा,
कोई भी आदत अपनी बताएंगे, जिस तरह इधर मैं लिखा है वी यूज टू प्ले क्रिकेट टुगेदर, हम इकट्ठा खेला करते थे। तो मॉडल वर्ब यूज करके, यानी उस टाइम हम इस काबिल थे कि हम एक साथ क्रिकेट खेल सकते थे। ठीक है, तो ये मॉडल वर्ब यूज टू यूज हुआ है। अगेन आई रिपीट इट, क्या है, वी यूज टू प्ले क्रिकेट टुगेदर। क्लियर। इसके बाद हमने कहा है कि आइडेंटिफाई करो सेंटेंसेस को, एक्सक्लेमेटरी को, असर्टिव को, इंट्रोगेटिव को, नेगेटिव को और इम्पेरेटिव को। तो ये 5 सेंटेंसेस का पहले मैं डिफाइन कर दूंगा, फिर अगेन जो है हम उस पे आएंगे, क्या नाम है, एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक हो गया बच्चे। तो अब जो पहला है मेरे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू शो फीलिंग्स और इमोशंस, या इट इज यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, अपने एहसासात, अपने जज्बात, अपने महसूसात को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं, जिसके जरिए हम वो एहसासात, आइदर दे में बी ऑफ लव, ठीक है, दे में बी ऑफ हेट, दे में बी ऑफ एंगर, ठीक है, दे में बी ऑफ सम वंडर, ठीक है। तो ये कोई हैरानगी के जज्बात भी हो सकते हैं, हम कोई बात सुन के फौरन हैरान हो जाते होते हैं, या कोई इमोशनल बातें होती हैं, हम बात सुनते ही फौरन गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, या ऐसी बात होती है जो हमें बात सुनते ही फौरन मोहब्बत हो जाती है किसी चीज से। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये इमोशंस हैं। इनको एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क या पॉइंट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं वो लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये मैं अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दे रहा हूँ कि कितना ही अच्छा फोटो है या कितना ही अच्छा पिक्चर है। क्लियर। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो तो आपको वैसे ही पता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हैं वो सवाल पूछने के लिए हम यूज करते हैं, आदर टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में आ रहा होता है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी उसे आप कह सकते हो। फॉर एग्जांपल डू यू, ठीक है, डू यू कम टू मी, ठीक है, तो वहां पे सवाल पूछा कि क्या आप मेरे पास आते हो, तो ये क्या है, ये क्वेश्चन है। नेगेटिव जिसमें नो और नॉट वाले जुमले, वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते, वो भी आसान है, यानी आई हैव नो चांस टू कम या आई डू नॉट कम। तो दोनों में डू नॉट एंड नो आना मतलब क्या है, इस नेगेटिव सेंटेंस। देन ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव किस लिए हम यूज करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस इज यूज टू प्रे, फॉर प्रे, फॉर कर्स, फॉर विश, 3 चीजों के लिए ऑप्टेटिव, या कोई बदुआ देने के लिए, या दुआ देने के लिए, या ही कोई ख्वाहिश जाहिर करने के लिए। ठीक है, 3 चीजों के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से, दुआ देने के लिए इन ऑर्डर टू से प्रेयर, कर्स और विश। ठीक है, कर्स कहते हैं लानत, मलामत, बददुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई कहता है मे यू गो टू हेल्प, ये कर्स है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, बददुआ दी गई है। तो इस तरह कहता हूँ मे यू गो टू हेवन, ये दुआ है, अल्लाह करे आप जन्नत में जाए। ठीक है, तो ये दुआ दी गई है। इसी तरह विश, फॉर एग्जांपल हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये क्या है, ये विश है। ठीक है, या वुड दे यू बिकम रिच, ठीक है, क्या ही अच्छा होता कि आप अमीर होते, तो इसका ख्वाहिश कर रहा हूँ, तो ये भी क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों को होपफुली। आखिरी मेरे पास जुमला है इम्पेरेटिव का। इम्पेरेटिव के 3-4 फंक्शंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट, कोई दरखास्त करने के लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, ऑर्डर करने के लिए यूज करते हैं, कमांड के लिए यूज करते हैं, सजेशन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सजेशन, लेट्स गो फॉर पिकनिक, ठीक है, आओ सैर के लिए चले, ये एक सजेशन है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्लोज द डोर, ये एक ऑर्डर है, मैं कहता हूँ दरवाजा बंद कर,
ठीक है। प्लीज गिव मी वाटर, ये क्या है, ये एक रिक्वेस्ट है, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे प्लीज पानी दिया जाए, ठीक है, रिक्वेस्ट है। इसी तरह कमान है, ठीक है, कम टू द पॉइंट, स्टैंड अप, ये क्या है, ये कमान। तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, कमान को हम जाहिर करने के लिए क्या करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बता दिया। अब इससे रिलेटेड 5 जुमले ये आपके बुक में हैं, आप बुक देख रहे हैं इस टाइम तो आप देख सकते हैं। पहला मेरे पास जुमला है, art is another subject in which I am particularly interested। तो इसमें ना कोई सवाल है, ना कोई कमान है, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई नेगेटिविटी है, तो सादा जुमला कहलाता है। तो ये क्या होगा, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस। तो इट इज एन असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। पहला जो है, art is another subject in which I am particularly interested is an assertive sentence, clear। The second point is, what a beautiful painting। तो it is an exclamatory sentence, यानी इमोशंस बता रहे कितनी अच्छी पेंटिंग हो, तो exclamatory sentence है। इसी तरह teach him to learn, ठीक है, उसे सीखना सिखाओ, ठीक है, या उसको समझना सिखाओ, तो ये ऑर्डर कर रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसी तरह हाउ वुड आई नाउ, ये इंट्रोगेटिव है, सवाल पूछा गया है कि मुझे कैसे पता, ठीक है, सवाल है, इंट्रोगेटिव। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट देख के आपको पता चल जाता है इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो बच्चों ये जो था, ये यूनिट नंबर 2 का एक्सरसाइज था, जिसमें कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करने थे, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अब इस रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो वो सवाल आप मुझे पूछ सकते हैं। जी, कोई सवाल आप लोगों ने बात करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। नहीं समझ आ गया सारा, इसका तो जवाब दो। चलिए ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरह करते हैं, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, तब तक आप वेट कर लेंगे। आफ्टर अटेंडेंस जो है आप लोग फिर लीव कर सकते हैं, ठीक है। तब तक आप रुके रहेंगे जब तक अटेंडेंस नहीं होती। जी बच्चे, आपकी अटेंडेंस हो गई है, तो किसी ने बात करनी है, आप अनम्यूट ही हैं, तो आप लोग बात कर सकते हैं। जिस बच्चे ने लीव करना है वो लीव कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। जो जाना चाहते हो